साल 1997 अक्टूबर 15 नासा ने लॉन्च किया एक अंतरिक्ष यान कि जो इतिहास में अमर होकर ब्रह्मांड के कई सारे राज खोलने वाला था। उसके 7 साल बाद अप्रैल 2004 में पृथ्वी से 1.2 अरब किलोमीटर दूर शनि मतलब कि सैटर्न प्लैनेट के पास पहुंचा एक कासिनी यान। लेकिन कासिनी हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? शनि ग्रह पर ऐसा क्या मिला जो चौंका देने वाला था? कासिनी को शनि ग्रह पर क्या दिखा? अब कासिनी यान कहां पर है? इन सब क्वेश्चन के आंसर के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। पहले बात करते हैं कि कासिनी यान को भेजने का मकसद क्या था। हमारे प्लैनेट पृथ्वी से सैटर्न का डिस्टेंस 1.2 अरब किलोमीटर है। इतनी दूरी से शनि के बारे में पता लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर इंसानों की कोशिश काफ़ी हद तक कामयाब हुई। सबसे पहले टेलीस्कोप बनाने वाले गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप से देखने की कोशिश की, लेकिन उनका टेलीस्कोप शनि को देखने के लिए काफ़ी नहीं था। उसके कुछ साल बाद क्रिश्चियन ह्यूजेंस और जियोवान्नी कासिनी जैसे एस्ट्रोनॉमर्स की बदौलत सैटर्न प्लैनेट को देखा गया। जैसे टाइम बीतता गया वैसे टेलीस्कोप और भी एडवांस हुए और एडवांस टेलीस्कोप की बदौलत सैटर्न का काफ़ी अच्छे तरीके से मुआयना हुआ। दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स में काफ़ी जिज्ञासा थी कि हम सैटर्न के बारे में और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से जानें। और बाद में नासा के अंतरिक्ष यान वोयेजर और पायोनियर सैटर्न के काफ़ी नज़दीक से गुजरे। उनके पावरफुल कैमरे ने शनि ग्रह की काफ़ी नज़दीक से फोटोज ली। उससे शनि ग्रह के एटमॉस्फेयर के बारे में पता चला। कई सारे नए शनि के उपग्रह, लेकिन कुछ रहस्य जो शनि के उपग्रह टाइटन और एनसेलेड्स जैसे सैटेलाइट का डेटा पाने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स काफ़ी हद तक उत्सुक थे, लेकिन उनकी यह ख्वाहिश भी पूरी हुई। अप्रैल 2004 में कासिनी के साथ साथ ह्यूजेंस प्रोब भी था। दिसंबर 23, 2004 के दिन कासिनी यान से ह्यूजेंस प्रोब अलग हुआ और टाइटन पर ह्यूजेंस प्रोब ने लैंडिंग की। और दूसरी ओर कासिनी 1,16,640 किलोमीटर डायमीटर वाले शनि की प्रदक्षिणा कर रहा था। कासिनी ने 13 साल तक सैटर्न प्लैनेट के कुल 243 चक्कर लगाए और कासिनी ने 599 GB का डिजिटल डेटा पृथ्वी के सर्वर पर भेजा। कासिनी ने सैटर्न पर 10 और नए चंद्र मतलब कि नेचुरल सैटेलाइट की खोज की, जो पृथ्वी से देखना लगभग नामुमकिन के बराबर था, क्योंकि उनमें से एक सैटेलाइट का डायमीटर सिर्फ 3 किलोमीटर है। रुको जरा, सब्र करो। और उन उपग्रह में से सबसे छोटा वाला उपग्रह सिर्फ 300 मीटर डायमीटर का है, पूरे 1000 फीट भी नहीं। सैटर्न अपनी एक्सिस पर एक रोटेशन सिर्फ 10 आवर और 40 मिनट में पूरा करता है, और इस वजह से सैटर्न के एटमॉस्फेयर में 1000 किलोमीटर पर आवर की गति वाले टोर्नाडो और साइक्लोन होते हैं। और उनमें से सबसे खतरनाक है ड्रैगन स्टॉर्म, जो कि 1800 किलोमीटर पर आवर का सबसे बड़ा साइक्लोन है। कासिनी से पता चलता है कि हमारे अर्थ में जैसे ऋतु चक्र होता है, मतलब कि मौसम बदलता है, वैसे ही सैटर्न में भी होता है। साल 2005 कासिनी जब सैटर्न के एक नेचुरल सैटेलाइट एनसेलेड्स से 11,000 किलोमीटर दूर से खींची हुई तस्वीर में साफ साफ दिखता है कि एनसेलेड्स की सरफेस पर से एमोनिया से बना पानी के फव्वारे उड़ रहे हैं। उन तस्वीरों को देखकर कई वैज्ञानिकों का दावा है कि उसकी सपाटी पर बड़ा समुद्र है, जो हमारे प्रशांत महासागर से 8 गुना ज़्यादा डीप है। और एनसेलेड्स की गर्मी की वजह से हो सकता है कि सही एटमॉस्फेयर की बदौलत वहाँ पर एलियंस का होना इस बात को बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं कि ह्यूजेंस प्रोब, जो कासिनी से 23 दिसंबर 2004 के दौरान अलग हुआ था और अलग होके टाइटन पर लैंडिंग की थी। लैंडिंग के पहले 3 घंटे और 44 मिनट में तो संपर्क तोड़ दिया, लेकिन उतने टाइम में कासिनी ने 474 MB जितना डेटा और 350 फोटोज भेजी थी। इस डाटा से साइंटिस्टों ने पता लगाया कि टाइटन पर मीथेन और नाइट्रोजन के बादल छाए रहते हैं, और अर्थ के जैसे ही टाइटन में भी बारिश का मौसम आता है, लेकिन वहाँ पानी की बजाय लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड मीथेन बरसता है। और जगह जगह पर उनके सरोवर और नदियाँ भी है। उनमें से सबसे बड़ा सरोवर क्रैकरन मेर है, जो लगभग 1.74 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, और दूसरे नंबर पर लिगिया मेर, जो 1,96,100 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। टाइटन में अभी तक 37 सरोवर का पता लगाया जा चुका है।
सनी और उसकी रिंग के बारे में कई सारा डेटा देने के बाद सितंबर 15, 2017 के दिन कासिनी सैटर्न के एटमॉस्फेयर में कूदा और अपनी 20 साल की यात्रा पूरी की। लेकिन दूसरी तरफ नासा की यात्रा तो अभी शुरू हुई थी, क्योंकि सैटर्न के उपग्रह एनसेलेड्स और टाइटन के समंदर में जीव होने की काफ़ी सारी संभावनाएं हैं। इसलिए अगले कुछ सालों में नया अंतरिक्षयान भेजा जाएगा, जो अंतरिक्ष में नहीं लेकिन टाइटन के समुद्र में जाएगा और जो दिखने में एक सबमरीन जैसा है, जो पता लगाएगा कि टाइटन में एलियंस जैसे परग्रहवासी है या नहीं।